साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी बन चुका सिद्धार्थ पिठानी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर पिठानी की हालत खराब हो गई है। जी हां, जेल से आ रही मीडिया खबरों के मुताबिक पिठानी की हालत बिगड़ गई है और ये सब कुछ तब हुआ जब पिठानी का सेल बदला गया, पिठानी की जगह बदली गई। यही नहीं, हालत तो यहाँ तक खराब है कि पिठानी को खाने पीने और सोने तक के लाले पड़ गए हैं। जिंदगी मुहाल हो गई है। खुद को बचा लेने की गुहार अब पिठानी ने लगाई है। खुद को बचाने के लिए सिद्धार्थ पिठानी गिड़गिड़ाने लगा है, जिसके बाद तो हंगामा हो गया, क्योंकि अब कोर्ट में पिठानी का वकील इसी बात को रख सकता है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक, क्यों रोने गिड़गिड़ाने लगा सिद्धार्थ पिठानी? क्या वाकई में पिठानी की जान को खतरा है? सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी को नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है और जब से पिठानी जेल में है तब से इसी जेल के अंदर उसे रखा गया है। लेकिन पिछले दिनों अपडेट ये हुआ था कि जेल के अंदर ही पिठानी की जगह बदल दी गई थी, सिद्धार्थ पिठानी की सेल बदली गई थी। जी हाँ, पिठानी की जमानत खारिज होने के बाद उसे वेटिंग सेल से निकालकर परमानेंट सेल में रखा गया था और खूंखार कैदियों के आसपास पिठानी का सेल है। अब उसी तलोजा जेल से बड़ी खबर आ रही है और ये है कि जेल के अंदर पिठानी की हालत खराब हो गई है और इसका पता तब चला जब पिठानी की पत्नी वकील के पास पहुंची और मुंबई स्थित वकील के दफ्तर में इसे लेकर बातचीत हुई। अब जेल में क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ। तो सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी वकील के पास पहुंची और मुंबई में वकील को बताया कि जेल में पिठानी को खतरा है। जी हाँ, पिठानी की पत्नी ने यही बात वकील से कही कि सिद्धार्थ पिठानी को जेल के अंदर खतरा है, कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर हमला हो सकता है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पिठानी की पत्नी ने यहाँ तक कहा कि जेल अब सिद्धार्थ पिठानी के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। अब इसके बाद तो वकील ने इसके लिए बड़ी तैयारी भी कर ली। पिठानी का वकील इस बात को अब कोर्ट में कहने वाले हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसकी भी तैयारी हो चुकी है कि पिठानी के लिए एक बार फिर से जमानत की याचिका लगाई जाएगी और उस याचिका में इसी बात को आधार बनाया जाएगा कि सिद्धार्थ पिठानी जेल में सुरक्षित नहीं है, उसके साथ गलत हो सकता है। अब असल में जेल में क्या हुआ तो उसे भी देखिए और समझिए। तो सूत्रों के मुताबिक जब से सिद्धार्थ पिठानी की सेल को बदला गया है तो पिठानी वाकई मुश्किल में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पिठानी को जेल के अंदर बाकी कैदी खासा परेशान कर रहे हैं। पिठानी को खाने पीने के अलावा सोने में भी दिक्कत हो रही है। पिठानी को लगातार जेल के अंदर बुली किया जा रहा है और ऐसी खबरें लगातार सूत्रों के मुताबिक आ रही हैं। यही नहीं, सिद्धार्थ पिठानी को कई बार बहुत कुछ कहा भी जा रहा है। हालांकि अभी तक हमले जैसी कोई बात नहीं है या फिर सिद्धार्थ पिठानी को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन ऐसे हालात के बाद खुद पिठानी डरा हुआ है, घबराया हुआ है और पिठानी को आगे के लिए भी डर लग रहा है। अब पिठानी की पत्नी उससे मिलने जेल पहुंची थी और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वहीं पर पिठानी ने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और इसे वकील को बताने को कहा और फिर पिठानी की पत्नी ने वही कहा जो उसने कहा था, यानी कि सीधे वकील को सारी बातें बता दी। अब बड़ी बात यह है कि पिठानी को जमानत मिलने में खासी दिक्कत हो रही है और अब पिठानी इसके सहारे जमानत लेने की कोशिश कर सकता है और तो हो सकता है कि ये पिठानी की चाल भी हो बेल हासिल करने के लिए, और हो सकता है कि इसीलिए डर का, इसीलिए घबराहट का बहाना बनाया जा रहा हो। लेकिन ये भी सच है कि जेल के अंदर रूल्स अलग होते हैं, कायदे अलग होते हैं और पिठानी को वहां दिक्कत तो हो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी को अच्छा काम करके तो जेल के अंदर नहीं गया है, बल्कि सुशांत के कई फैंस तो उन कैदियों में भी शामिल होंगे जो जेल के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर पिठानी की हालत वाकई में खराब हो सकती है। पिठानी का डरना जायज भी है और पिठानी के लिए यही डर इंसाफ की शुरुआत भी कही जा सकती है। तो अचानक जेल में पिठानी की हालत खराब हो चली और आगे भी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये वाकई में ऐसा है कि पिठानी को खतरा है या फिर पिठानी इसे लेकर कोई बड़ा प्लान कर रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पिठानी को मई में जब एनसीबी ने पकड़ा था तो तब से ही लगातार सिद्धार्थ पिठानी जेल के अंदर ही है। करीब 2.5 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन पिठानी को कोई राहत नहीं है। हाँ, बीच में शादी के लिए 15 दिन की पैरोल जरूर मिली थी, लेकिन पिठानी उसके बाद जेल वापस लौट आया था।
अब पिठानी की ये शादी ही खास प्लान के तहत हुई थी, जो हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब वो प्लान भी पिठानी के काम नहीं आ रहा। पिठानी को इस प्लान से कुछ भी नहीं मिल रहा, उल्टा पिठानी को ही जोर का झटका लगा है। असल में सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से 19 जुलाई को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें पिठानी की तरफ से कहा गया था कि उसके पास कोई भी नार्कोटिक्स आइटम नहीं मिले हैं, पिठानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सुशांत के घर पर काम करने वाले सैमुअल मिरांडा और केशव नीरज के बयानों के आधार पर ही पिठानी को पकड़ा गया है, जो कि गलत है। पिठानी की याचिका में यह भी कहा गया था कि सिद्धार्थ पिठानी से ज्यादा गंभीर आरोप तो कुछ और लोगों पर हैं, जिनके पास से बहुत कुछ मिला भी था और जो सीधे सीधे इसमें शामिल भी थे। अब यहाँ पर पिठानी का इशारा रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की तरफ था। पिठानी की तरफ से कहा गया कि इसीलिए जब उन लोगों को जमानत दी जा सकती है, उन लोगों को जेल से बाहर छोड़ा जा सकता है, तो फिर सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दी जाए, उसे भी जेल से बाहर रिहा किया जाए। और सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दिलाने के लिए पूरा का पूरा केस, पूरा का पूरा प्लान पिठानी की पत्नी की तरफ से बनाया गया था और मुंबई के एक बड़े वकील को हायर किया गया था। मगर अब हालत यह है कि मुंबई की स्पेशल कोर्ट में यह मामला अब तक लिस्ट ही नहीं हुआ है। जी हां, मुंबई से यह बहुत बड़ी खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी की बेल एप्लीकेशन को अभी तक लिस्ट ही नहीं किया गया है, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। कहां तो पिठानी उम्मीद कर रहा था कि 19 जुलाई को बेल एप्लीकेशन देने के बाद जुलाई के आखिर तक वो जेल से बाहर आ जाएगा, और कहां हालत यह है कि अब तक स्पेशल कोर्ट के सामने ये मामला लिस्ट ही नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब इसका पूरा मतलब भी समझिए, मतलब भी जानिए। असल में चाहे कोई भी स्पेशल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां ऐसे ही किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो जाती। वहां एप्लीकेशन और केस तो बहुत सारे होते हैं और इसीलिए उनमें से छाट कर काट कर प्रायोरिटी के बेस पर मामले लिस्ट होते हैं और फिर लिस्ट हुए मामलों पर ही सुनवाई होती है और उन्हीं पर फैसले भी होते हैं। यानी कि जो मामले लिस्ट नहीं होते उन पर तब तक सुनवाई नहीं होती जब तक कि उन्हें लिस्ट ना कर दिया जाए। यानी साफ बात यह है कि जब तक सिद्धार्थ पिठानी का मामला कोर्ट के सामने लिस्ट नहीं होगा, तब तक उस पर सुनवाई ही नहीं होगी, और सुनवाई नहीं होगी और फिर तो बेल और जमानत बहुत दूर की बात है। जी हाँ, बहुत दूर की बात है। वही सब कुछ यहाँ पर पिठानी के साथ हो रहा है। अमूमन 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में मामले लिस्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी सिद्धार्थ पिठानी का मामला कोर्ट में लिस्ट नहीं हुआ है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि अब पिठानी को बेल मिलने की संभावना कितनी कम हो चुकी है। क्योंकि अगर उसे बेल मिलने वाली होती, पिठानी की दलीलों में दम होता, तो कब का मामला लिस्ट होने के बाद पिठानी को जमानत भी मिल चुकी होती। लेकिन यहाँ पर तो मामला लिस्ट ही नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा ऐलान है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।